दिखेगा। न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम बोल जनता बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के मोहनपुर शिवपुरी इलाके में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा नेतृत्व चाहते हैं और इस बार चुनावी फिजा क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा माहौल लग रहा है और लोगों का मूड क्या है। ऐसा है श्रीमान कि हम लोग यहाँ रहते हैं और हम लोगों की कुछ निजी समस्याएं हैं गिरिडीह में, जैसे यहाँ के पानी का समस्या है, प्राइवेट स्कूल का समस्या है, अर्गा घाट जो नदी है वहाँ की समस्या है। बहुत सारे समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं और जिसका एक लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारा नेता ऐसा हो जो कि हमारे लिए काम करे और हमारे दुख सुख में हमेशा साथ रहे। एक कहावत भी है, आन गांव बास और आन जगह चास नहीं होता है। मैं पर्सनल तौर पर तो जिसको देना है दूंगा ही, लेकिन हम लोग नागरिक विकास मंच के सिपाही हैं और नागरिक विकास मंच की बहुत जल्दी बैठक होने वाली है और उस बैठक में हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे हमारे नेता विनय कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में कि हमको क्या करना है। हम वही नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारे गिरिडीह का प्रगति कर सके, गिरिडीह का विकास कर सके, प्राइवेट स्कूल के अनाप शनाप पैसों पर रोक लगा सके, यहाँ पानी की सुविधा कर सके, सड़क गली नली इत्यादि का काम कर सके। हाँ, निश्चित तौर पर हमारे कुछ और लोग हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप। देखिए, अभी जहाँ हम लोग गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत खड़े हैं, बगल में ही कोडरमा लोकसभा है। दोनों लोकसभा में सभी दलों के प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ गए हैं और सभी के घोषणा पत्र भी लगभग आ चुके हैं। कल बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र दे दिया, कांग्रेस ने भी पहले घोषणा पत्र दे दिया है। हम लोग नागरिक विकास मंच जो गिरिडीह में एक सामाजिक संस्था चला रहे हैं, उसमें हम लोग निकट में ही 2-3 दिनों के अंदर एक बैठक करेंगे सभी का और उसमें हम लोग तय करेंगे कि गिरिडीह की जो स्थानीय समस्याओं से लेकर करके जो राज्य स्तर की समस्याएं हैं और देश स्तर का जो देश के विकास के हित में हो वो और जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हों उनके विषय में हम लोग विचार करेंगे। जैसे स्थानीय समस्या हमेशा आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ समय समय पर जलापूर्ति बाधित होती है, बिजली तो हमेशा परेशान करती रहती है। हमेशा सभी नागरिक ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित ढंग से संचालित नहीं हो रही है और इतने लोग जो है बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी दिन दिन बढ़ती जा रही है, जिसके निदान की दिशा में गिरिडीह में दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक कोई ऐसे उद्योग नहीं लगे कि जहां गरीबों के बच्चे जो है रोजगार पा सके। इस चीजों को देखते हुए हम लोग वैसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की होगी उम्मीदवार की जो स्वच्छ छवि के हो, सरल स्वभाव के हो और सभी अमीर कमीर गरीब सभी जाति वर्ग के धर्म के लोगों की समस्याओं को सुने और उसकी निदान की दिशा में कार्य करे। साथ ही जो है दूसरा हम लोगों का पार्टी का मैनिफेस्टो जो सबका आ रहा है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे और जो जनहित में हम लोगों को अच्छा लगेगा, जो सभी जनता के हित में अच्छी बात होगी, जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेंगे। आज जो है आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो उनकी भी प्रतिभा प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज आर्थिक अभाव के कारण लोग सरकारी स्कूलों में दे करके उनकी प्रतिभा का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सबकी शिक्षा एक समान हो और स्कूलों में सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि सभी बच्चे जो प्रतिभावान हो वो आगे बढ़ सके। इन और नागरिक विकास मंच की ये गिरिडीह की तमाम जनता जान रही है कि आजूसरी नदी जो एक जीवन रेखा है उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आज
हम लोग जो है वर्षों से इस बात को मांग कर रहे हैं कि जो गिरिडीह शहर के 35 नालों से गंदे पानी जा रहे हैं, उस गंदे पानी को नदी के ऊपर जो है शॉक पिट बना कर तकनीकी विधि से रोका जाए। साथ ही जो है वहां पर 4-5 छोटे छोटे छलके बनाए जाए, जो कि मतलब समस्या का समाधान चाहते हैं उसरी बचाने के लिए, उसरी को बचाने के लिए, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसके लिए इस चुनाव के बाद हम लोग जो है सभी जनता का सहयोग लेके व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे। दुर्भाग्य है कि इस छठ में भी लोग गंदे पानी में छठ करने के लिए विवश हो रहे हैं। निश्चित तौर पर उसरी की समस्या, उसरी गिरिडीह का जो हृदय स्थली है, हृदय है नदी, उसरी नदी, उसका अस्तित्व संकट के दौर में है और उनको लेकर, उसके बचाने के लेकर आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहते हैं इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या सोच के साथ आप लोग मतदान करने जाएंगे? देखिए, हम लोग नागरिक विकास मंच के सदस्य हैं। नागरिक विकास मंच का जो निर्णय होगा हम लोग उसी पर अमल करेंगे और जो हम लोग विकास कर सके उस नेता को ही हम लोग वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी है, आप आगे आ जाए। क्या सोच के साथ इस बार चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? जी, हम यही चाहते हैं विनय अंकल जो भी है सारा सही है। कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? हम चाहते हैं अच्छा प्रधानमंत्री। अच्छा जी, तो अच्छा क्या कोई इतनी, आप बताएं कि किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं आप? सबसे पहले तो न्यूज 11 की पूरी टीम लगातार बधाई की पात्र है। विभिन्न चौक चौराहों पर हम देख रहे हैं विगत 1 सप्ताह से लगातार आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, गिरिडीह की जनता को जागरूक करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास आप लोगों के द्वारा, जिसके लिए गिरिडीह के पूरे वासी आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जैसा कि विगत कई वर्षों से, कई दशकों से कह सकते हैं कि लगातार गिरिडीह की जो समस्या निरंतर चली आ रही है, जिसका निराकरण आज तक हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हो सका है, उसका निराकरण इस आने वाले 5 वर्षों में हो सके। हम ऐसा सांसद चुन के भेजेंगे गिरिडीह से। ऐसा सांसद हमारे साथ कुछ और लोग, आप आगे जाए। आपकी क्या सोच है, कैसा प्रतिनिधित्व चाहते हैं, कैसा आपके मन में क्या है कि वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे? एक मन में जहन में बातें होंगी कि ऐसा प्रतिनिधि को चुन के भेजना है, ऐसा होगा तो भेजना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो सोच सभी के ऐसे भेजना है। आपकी क्या सोच है? जितने भी नेता आते हैं सब तो जाति विरोधी करते हैं, इसीलिए बीजेपी तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है खुद। काय जो है वो इसको दे नहीं रहा है और जिसको नहीं चाहिए वो इसको दे रहा है, इसीलिए बीजेपी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन मोदी जी ठीक है, इसीलिए वोट हो सकता है मोदी जी को ही पड़े। मोदी जी को देखकर आसानी समझते। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इस बार गिरिडीह में क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव का? मैं पूरा न्यूज 11 के टीम को बधाई देते हैं, क्योंकि पूरे कोडरमा और गिरिडीह विधान लोकसभा में आप लोग घूम करके जनता को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। समस्या का पूरे अंबार है कि वो कौन सी समस्या को गिनावे कि कौन सा समस्या का समाधान करेगा। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से, राज्य से लेकर के केंद्र तक है, गिरिडीह में आज कोई बच्चा अगर बीमार होता है, अगर 10 बजे 11 बजे रात को उसको हॉस्पिटल अगर ले जाना पड़ता है तो कोई डॉक्टर नहीं रहता। एक सरकारी अस्पताल इस सरकार द्वारा आज तक नहीं खोला गया। न यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, न यहाँ मेडिकल कॉलेज है, न यहाँ लाइन का सुविधा है। बताइए, ये यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या गिरिडीह में है और यहाँ हमको लगता है कि बनियाडीह से लेकर सीहोडी तक, उधर उसरी नदी से लेकर के पचम्बा तक गरीबी हालत में जो लोग रहता है, पानी के बगैर रोड पर खड़ा रहता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर है, उप मेयर है, विधायक है, सांसद रहा है। बताइए, हम लोग किस जीवन, कितना कष्टदायक जीवन है कि ना यहाँ बिजली रहता है। सबसे पहला बात तो बिजली का समस्या, बिजली का स्थानीय समस्याएं हावी है, समस्याओं का समाधान करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारे तो कुछ लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दा बनेगा इस चुनाव में और क्या देखकर आप लोग मतदान करने जाएंगे? बिजली पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है गिरिडीह शहर के लिए। और यहाँ ना तो विकास का किसी तरह का कोई किरण ही नजर नहीं आता है। गिरिडीह में चर्चरवाद सांसद रहे, पूर्व सांसद एक पार्टी से रहे, लेकिन उन्होंने आए थे गिरिडीह के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद कहाँ चल गए, क्या किए, पता नहीं रहा। पता नहीं, इसीलिए फिर उनको पार्टी हटा दी। हमारे साथ कुछ और लोग, हम जानना चाहेंगे कि अब वो जो प्रतिनिधि थे वे तो उसको पार्टी टिकट नहीं दी,
गठबंधन के तहत एनडीए और यूपीए दो प्रत्याशी भी मुख्य रूप से और कई दल के लोग आएंगे, आप लोग की सोच क्या होगी? हम लोग पहले केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए मोदी जी के साथ जाना चाहेंगे। वैसे हम लोग 1-2 दिन के अंदर नागरिक विकास मंच जो फैसला लेती है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि गिरिडीह की मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए तो नहीं मिल पाई है। क्या लगता है कि कौन सी समस्या ऐसी बड़ी समस्या है जो इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है? सबसे बड़ी बात है, गिरिडीह का दुर्भाग्य है कि विगत 25 सालों से एक ही राजनीतिक दल के सांसद होने के बावजूद गिरिडीह में किसी भी तरह का कोई भी सुधार या विस्तार या किसी तरह का कोई भी रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अभी 1 साल पहले मेयर इलेक्शन हुआ जिसमें कि बीजेपी के ही मेयर चुने गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं या आम जनता से कि 1 साल में क्या हुआ? गिरिडीह में किसी भी मोहल्ले का किसी भी कोना पे एक भी कार्य नहीं हुआ। आज भी महिलाएं उसी तरीके से रोड के किनारे सुबह खड़े होकर पानी भर रही हैं। आज भी लोग लालटेन में बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर हैं। आज भी सभी लोगों का ऐसे ही दिक्कत चल रहा है। किसी को रोजगार नहीं है, किसी भी तरीके का शिक्षा नहीं है। नगर निगम पूरी तरह फेल है। नगर निगम 500% फेल है, इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा कोई भी तरह का न रोजगार दिया जा रहा है, न किसी तरह का सफाई अभियान, किसी तरह में किसी भी तरीके से वो मैंने सफल नहीं है। तो नगर निगम बनने के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज भी लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है, रोजगार के कोई साधन सृजित नहीं किया रहे हैं। नगर निगम मात्र छलावा बन गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कोई जुआ है, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? स्थानीय मुद्दे हावी होंगे या राष्ट्रीय मुद्दे को देखकर लोग मतदान करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या पूरे बात बताएं? देश का विकास चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को ही वोट है, क्योंकि उस नरेंद्र मोदी हर काम जो जितना भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। तुरंत तो कोई इतना फास्ट काम कर सकते नहीं है, और देश का विकास चाहते हैं तो मोदी को ही वोट करेंगे। देश के विकास के लिए फिर मोदी जी को। आप अपनी बात बताएं कि आप क्या सोचते हैं? अभी तो हम लोग नागरिक विकास मंच का बैठक के रखेंगे और कहना है कि अभी हम उसमें मुद्दा रखेंगे कि अभी आने के समय में ऐसा तत्काल आ रहा है, भविष्य में कता ऐसा वर्तमान होने वाला है कि भगवाधारी को ही कता हम लोग सत्ताधारी में बनाने का एक कता संकल्प लेंगे, क्योंकि ऐसा संकल्प हो रहा है विश्व में। ऐसा घटना ही होगा जो आगे जाके दिख रहा है। लोग पब्लिक लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सत्ता को कता हम लोग को कायम रखने के लिए एक मजबूती की तरह एकजुट होके हम लोग को साथ कंपलप में रहना है। हमारे में कुछ और युवा हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्या सोचकर मतदान करेंगे, कैसा सांसद चाहते हैं? हम यह सोचकर मतदान करेंगे ताकि मतलब गिरिडीह में जो युवा है, आज का युवा लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्हें बहुत सारे बेरोजगार हैं। और गिरिडीह में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ युवा लोग को रोजगार का सुविधा किया जा सकता है। जैसे हम यही का मुद्दा ले सकते हैं, तो यहाँ पे है एरोड्राम, जिसको अगर बढ़ाया जाए और कुछ उसका लेकर अगर सांसद चाहे या फिर लोकसभा लोग जो भी अगर उसका प्रगति करते हैं तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद सदर अस्पताल हो गया, सदर अस्पताल को अगर प्रगति की जाए, उसको अगर थोड़ा सा सुधार लाया जाए तो वहाँ पे भी युवाओं को रोजगार की सुविधा मिलेगी। उसके बाद शिक्षा को लेकर हुई, यहाँ पे गिरिडीह में एक अच्छा सा कॉलेज नहीं है। गिरिडीह में जो कॉलेज अगर पीजी चाहे तो वो अच्छे से यहाँ पे होता नहीं है, इग्नू को लेकर किया जाता है। हजारीबाग यहाँ से बहुत बड़ा है, वहाँ पे हुआ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गिरिडीह को प्रगति या रोजगार युवाओं को बढ़ना है, तो इलेक्शन में हम उसी को वोट देंगे जो गिरिडीह को सुधारे। बाकी तो हम अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में कमी का खामियाजा गिरिडीह के लोग भुगतते रहे। संसाधन उपलब्ध है, उसे विस्तारित करने की जरूरत थी। आज एरोड्राम है लेकिन उसका विस्तार नहीं हुआ और हवाई अड्डा उठकर देवघर चला गया। शिक्षा के क्षेत्र में कई खामियां आज भी बरकरार है। और मैं बता दूं कि कई बार यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार की बात कही गई, लेकिन उसमें भी कोई फलाफल नहीं आया, जिसका आक्रोश लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बोल जनता बोल में हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो फिर आप लोगों से चर्चा जारी रखेंगे।
एक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के मोहनपुर शिवपुरी इलाके में, जहाँ के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। बोल जनता बोल में पूरे अपने विचार को दे रहे हैं और कैसा सांसद चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या समस्याएं बरकरार है, क्या चुनावी मुद्दा बनेगा, इस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि इस बार क्या मुद्दा हो सकता है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। हम लोग नागरिक विकास मंच के कार्यकर्ता हैं और मूलभूत जो समस्या है वो शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इसको लेके नागरिक विकास मंच पहले से आंदोलन कर रही है और नागरिक विकास मंच जो तय करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। जो तय करेंगे, आप बताएं कि वो तो बात सही है कि जो तय किया जाएगा, नागरिक विकास मंच प्रयासरत है समस्याओं के निदान के लिए। आप एक युवा हैं और युवा सोच क्या है, कैसा प्रतिनिधि आना चाहिए, कैसा देश का नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए, ये तमाम चीजों पर आपकी क्या सोच है? मेरी यही सोच है कि अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो इतना साल हो गया, पिछले कांग्रेस था, मतलब उसका है ना सो डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं। लेकिन मोदी जी जो है सो अच्छा विकास कर रहे हैं। अब मुझे और कोई ऐसा कोई पार्टी उम्मीदवार ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कुछ कर देगा। अगर भी करेगा कोई देश का भला तो मोदी जी करेंगे। मोदी जी लग रहा है, क्या अच्छा लगता है मोदी जी से आपको? मोदी जी में वो गट्स है कि जो वही देश का विकास कर सकते हैं। अच्छा, आज जो हम लोग भारत का एक पहचान हुआ है। पहले इंडिया को कौन उतना नहीं जानता था, लेकिन अभी जो है सो देश विदेश में जाइए तो भारत का नाम आता है उभर के, तो मोदी के कारण आता है। मोदी जी के कारण आता है। आप आइए भैया, आप बताइए कि आपकी क्या सोच है, कैसा आप एमपी चाहते हैं, स्थानीय सांसद कैसा हो और क्या समस्या है जिसको निदान के लिए आप इस बार वोट करने जाएंगे? नागरिक विकास मंच के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि केंद्र में जो है मोदी का ही सरकार रहे, लेकिन विधायक और सांसद जो यहाँ पर है वो विकास पुरुष रहे। और वो विकास पुरुष हमें नजर आता है नागरिक विकास मंच के विनय कुमार सिंह जी। इनके अलावा हमें नहीं कैसे कोई दिखता है। और ऐसे पिछले बार ऐसे थे और भी विधायक जी हैं, निर्भय कुमार साहबादी, अभी सांसद का चुनाव है, सांसद है रविंद्र कुमार पांडे जी, वो सारे जो है सो अपना झोली भरने के हिसाब में लगे हुए हैं। वो जो है अपना चाहते हैं कि कैसे वो विकास, गिरिडीह का विकास की जनता को नहीं दे पा रहे हैं वो। इसलिए हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं विकास मंच के माध्यम से कि यहाँ का एक्टिव और विकास पुरुष को ही सांसद को बनाया जाए। तो क्या लगता है, हमारा एक सवाल आया है, आप आ जाए विनय जी, एक सवाल आया है कि क्या लगता है कि नागरिक विकास मंच अपना उम्मीदवार देगा इस चुनाव में क्या, या किसी को देख के समर्थन करेगा? नहीं, नागरिक विकास मंच अपना उम्मीदवार नहीं देगा, लेकिन जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के चेहरे सामने आ चुके हैं, उनके घोषणा पत्र भी आ गए हैं और नागरिक विकास मंच प्राथमिकता तौर पर यह तय करेगा कि यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और उसरी नदी की प्रमुखता है, उस पर जो है कौन ऐसे प्रतिनिधि होगा जिन इन समस्याओं को, और बेरोजगारी जो है यहाँ की जो बढ़ती जा रही है उसके लिए उद्योग धंधे लगाने पर, वैसे प्रतिनिधि से हम लोग बात करेंगे मैंने अपने में तय करके। और अगर वो इन समस्याओं की निदान की दिशा में अग्रसर होगा तो नागरिक विकास मंच उनके सभी और जो प्रत्येक जाति, पाति, धर्म से ऊपर उठ करके अमीर गरीब सबकी बातों को सुनकर उनके समस्याओं का निदान करे, वैसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। हमें न्यूज 11 जो है आज जो है गिरिडीह के तमाम जगहों पर, गिरिडीह के लोकसभा, कोडरमा लोकसभा में जगह जगह पर जा करके जनता की राय ले रही है और अच्छे उम्मीदवार चुनने के लिए लोगों तक एक संदेश, लोगों का विचार लेकर के सभी जनता के बीच में एक संदेश फैला रही है कि एक अच्छा उम्मीदवार गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा से आवे। इसके लिए नागरिक विकास मंच न्यूज 11 के आप समेत तमाम जो है आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि इस तरह का कोई भी चैनल वाले जगह जगह पर हर चौराहे पर घूम करके लोगों का, जनता का राय नहीं ले रहे हैं और आप एक अच्छे उम्मीदवार निष्पक्ष रूप से चुनने के लिए लोगों को जो है अपना एक संदेश फैला रहे हैं। इसके लिए न्यूज 11 को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और हमारे साथ युवा है, आइए आगे।
क्या लगता है किस सोच के साथ कैसा सांसद चाहते हैं, क्या सोच रहेगा इस चुनाव में जाने से पहले? सोच यही रहेगा कि जो भी सांसद आए सभी धर्मों के लिए काम करे और जो भी काम हो सभी के लिए काम करे। सभी के लिए काम करने वाला। आप भी बताएं कि आपकी क्या सोच है? हमारी सोच है कि यहाँ का सांसद स्थानीय हो और स्थानीय मुद्दों को लेकर के वो स्थानीय समस्याओं का समाधान करे। बाहरी जो उम्मीदवार है, जो बोरो प्लेयर है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। बोरो नहीं चलेगा। बोरो सारे लोग, गिरिडीह लोकसभा बड़ा है, विकास पुरुष चाहते हैं। और को है, आइए विकास पुरुष। कुछ लोग बातें रहे विकास पुरुष चाहिए, कुछ लोग बोले टाइगर चाहिए। अभी आपके सामने कुछ उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं, कुछ का आना बाकी है। अभी तक आपकी क्या सोच है कि कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप? सबसे पहले मेरा न्यूज़ 11 को मेरा सैल्यूट। देखिए, यहाँ पर नाली, पानी, बिजली, इस सब का समस्या जो है, इसका मुद्दा हमेशा ही रहता है। ये कोई मायने मुद्दा नहीं है, ये तो ज़िंदगी में कभी नहीं खत्म होगा। अगर यहाँ पर वाकई में कोई MLA या MP मर्द है तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल का जो बुक का चेंज करता है, हर साल चेंज बुक करता है, हर साल पैसा बढ़ाता है, री एडमिशन कराता है, इस चीज़ को सबसे पहले देखें। हमको नहीं लगता कि जो मिडिल क्लास का फैमिली है वो पढ़ा पाएंगे। हर साल पैसा बढ़ता है, हर साल नाली, बिजली, पानी, एक को मुद्दा कि जिंदगी में कभी नहीं हटेगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। मैं शिक्षा माफियाओं का जो जाल बिछा है उस पर रोक लगाना चाहिए। अगर है ऐसा MLA MP तो ऐसे तो मोदी को देंगे, क्या कि मोदी का तो वक्त है ही, कट्टर BJP है, उसी को वोट देंगे, बाकी और कुछ नहीं। मोदी को देखकर वोट देंगे, आप आ जाए, मोदी को वोट देंगे। लेकिन ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो शिक्षा माफियाओं का जो जाल है, नेटवर्क है, उस पर रोक लगा सके। हर साल किताबों को बदलकर जो आर्थिक भार दिया जाता है अभिभावकों में, उस पर रोक लगाने वाला था। कई सब बातें आई, आप क्या सोचते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब इलेक्शन कोई भी तरह का आता है तो हर नेता लोग अलग अलग मुद्दे लेकर अलग अलग रैली निकालते हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ये सब रैलियों में ना जाएं, बल्कि कोई ऐसा रैली निकाले जिसके खिलाफ गिरिडीह में कोई ऐसा प्लांट या कोई तरह का ऑप्शन खुल सके जिससे गिरिडीह निवासी को रोजगार मिल सके। गिरिडीह के जितने भी जनता है वो बाहर कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई जाते हैं। कोई ऐसा यहाँ प्लांट खुलना चाहिए जिससे सबको रोजगार यहाँ मिल सके और बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। रोजगार आधारित उद्योग की जरूरत है ताकि पलायन रुक सके। बहुत अच्छी बात आई है कि रैलियों में लोग लुभावन बातों को सुनकर लोग नहीं जाए, रैलियों को बहिष्कार करें। जो नेता सिर्फ छलने का काम किया उसका बहिष्कार करे, और जो सचमुच में जनता के दर्द से जुड़े हुए लोग हैं वे अगर आते हैं तो उनके बारे में आइए फिर आइए एक बार। आप एक बार बहुत सारी बातें आई रोजगार को लेकर। क्या आपको लगता है, एक शब्द बताइए रोजगार के बारे में? हाँ, कि रोजगार सृजित करने के लिए हाँ उद्योग की जरूरत है। आपको क्या लगता है? रोजगार में यही कहेंगे कहते हैं कि हमारे जो नवजीविकों लोग कहते जो बेरोजगार हो गए हैं उसके लिए कहता है रोजगार के लिए कहता व्यवस्था किया जाए, और यही कहेंगे। यही तो रोजगार का सृजन का जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो है ही, लेकिन रोजगार के सृजन के लिए यहाँ उद्योग की जरूरत है। आज बोल जनता बोल में यहाँ के लोगों की यही राय थी। हमने लोगों से बात की, चर्चा की, और आज बोल जनता बोल में आज का एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नई जगह पर, नई बातों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 11। सच है तो दिखेगा।